नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लगातार आपको रुझान दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के नगर निगमों के काउंटिंग के जो रुझान लगातार आ रहे हैं। 11 महापौर पर जो भी रुझान सामने आते जा रहे हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी बढ़त बनाई हुई है तो वहीं कहीं कहीं जगह पर कांग्रेस भी बढ़त बनाई हुई है और चौंकाने वाले आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। 11 नगर निगमों में से 6 के नतीजे आ चुके हैं। एक एक सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बाकी की 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है। भोपाल और इंदौर में भाजपा प्रत्याशी निर्णायक बढ़त के साथ आगे लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जश्न का माहौल भी अब देखा जा रहा है। जिस तरह से रुझान लगातार सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और हमारे साथ अनुराग भी जुड़ गए हैं भोपाल से, तो वहीं सुशील जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, आपके पास लौटूंगी, सबसे पहले अनुराग का रुख कर लेती हूं। अनुराग, अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं आपको? समर्थन मिला है और लगभग बिल्कुल, देखिए जो ताज़ा रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है। 4 सीटों पर जो है उम्मीद जो जीत है उसका ऐलान हो चुका है। जबलपुर, ग्वालियर में कांग्रेस की लीड है। जबलपुर में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत हो चुकी है। सिंगरौली से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंट्री मारी है। 2023 के चुनाव के लिहाज से भी इस जीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में तीसरे दल दिखाई दे रहे थे और उसका कहीं ना कहीं से एंट्री जो है माना जा रहा है कि सिंगरौली में जो है जीत हुई है आम आदमी पार्टी की। क्या वो 2023 में बाकी सीटों पर भी क्या अब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? बुरहानपुर में AIMIM ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया है। यहाँ पर कांग्रेस के जो महापौर पद की उम्मीदवार थी वो 388 वोट से हार गई और जो AIMIM है उसके खाते में 11,000 से ज़्यादा वोट गए। तो यहाँ पर भी एक बड़ा झटका कांग्रेस को जरूर लगा है। और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सागर में आपको जीत के लिए बधाई, लेकिन उसके अलावा 16 नगर निगम में से 11 में आज जो नतीजे आ रहे थे उसमें से ज्यादातर में बीजेपी ने जीत दर्ज करा दी है। देखिए, निश्चित रूप से आज जो अभी तक परिणाम आए हैं उन परिणामों में सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। और जैसा हम लोग पहले भी कह रहे थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जो हमारे प्रदेश में शहरों के विकास के लिए काम किया है, जो प्रत्येक शहर का एक विज़न बनाकर और उस विज़न के अनुसार उस शहर का विकास किया है, उस विकास के कारण ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया है। और 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसी तरह से पंचायतों में भी हम लोगों को 90% सफलता मिली है। लेकिन सर, जबलपुर और ग्वालियर की बात कर लें तो जबलपुर में 23 साल बाद कांग्रेस ने एंट्री मारी है और इसी तरीके से 50 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुछ कई बार स्थानीय कारण होते हैं तो इसकी पार्टी समीक्षा करेगी और समीक्षा करके जहां जो कमियां रह गई होंगी उसको ठीक करेंगे और इन शहरों के विकास को भी हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। सर, छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किले को नहीं भेद पाई बीजेपी। 2018 में भी 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। लोकसभा में भी 1 सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीती थी। अब की बार भी नगरीय निकाय में भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। देखिए, छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा
पर कुछ मतों से हम लोग रह गए और छिंदवाड़ा में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पहले जो चुनाव हुए थे उसमें हम लोग अधिकांश विधानसभा सीटों पर जीते थे। इस बार कुछ कारण थे। सर, इसके अलावा AIMIM ने कई जगह पर एंट्री मारी है। खंडवा में उनके पार्षद जीत कर आए, जबलपुर में पार्षद जीत कर आए और सबसे अहम सिंगरौली से आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंट्री मारी है। नहीं, देखिए, इस बात का घोतक है, इस बात का संकेत है कि लोग अब जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं वो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पर कहीं उन्होंने AIMIM के लिए किया है, सिंगरौली में आप पार्टी को लोगों ने वोट किया है। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस को नहीं चाहते। लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे AIMIM हो, वो बीजेपी की बी पार्टी है। नहीं, देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे परंतु कांग्रेस को तो मतदाताओं ने नकार दिया और बीजेपी और आप पार्टी तो आमने सामने लड़ती है। दिल्ली में भी हम लोग आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में हम लोग चुनाव लड़े। तो कांग्रेस की हताशा है और ये इस बात का संकेत है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य नहीं है और लोग तीसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। तो कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। सर, ग्वालियर में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, आपको लगता है कि इसके पीछे कौन से कारण रहे? कहाँ हम नहीं समझा पाए वहाँ जनता? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ स्थानीय कारण ऐसे होते हैं कि जिन कारणों के कारण कई बार चुनाव प्रभावित होता है और उसके जो भी स्थानीय कारण रहे होंगे उसकी पार्टी समीक्षा करेगी। ग्वालियर हम लोग हमेशा जीतते रहे हैं, हमारे सांसद हैं वहाँ पर, हमारे बाकी स्थानों पर हम जीते हैं। तो ये मेयर के चुनाव में कैसे कहाँ पर कमी रह गई है इसकी पार्टी समीक्षा करेगी और आगे उसको ठीक करेगी। तो ऋतु जहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है वहाँ का विश्लेषण होगा, वहाँ क्या कमियां रह गई उसको पार्टी परखेगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि ज़्यादातर निकायों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और उसका उत्साह, जो खुशी है, वो जरूर नजर आ रही है। ठीक। सुशील, जो उम्मीद की गई थी उम्मीद से पूरे विपरीत नतीजे हमने ग्वालियर के देखे हैं और कहीं ना कहीं सिंधिया की साख पर सबकी आंख टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ सिंधिया की बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बीजेपी की साख दांव पर ग्वालियर सीट पर लगी थी। लेकिन मेयर के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के लिए फिलहाल निराशा है। करीब 20,000 से ज्यादा वोटों से सुमन शर्मा पीछे चल रही है। शोभा सतीश सिकरवार जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो 20,000 वोट से आगे चल रही है। वहीं पार्षद में भी अगर देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर लगातार सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जो है उनकी बहू भी वार्ड 54 से उपासना यादव जीत कर आई हैं और कांग्रेस के लिए इस बार इसलिए भी खुशी का माहौल है क्योंकि करीब 50 सालों का रिकॉर्ड जो है टूटने की उम्मीद इस बार कांग्रेस को बंधी है। उपासना जी, आप वार्ड 54 से जीत कर आई है, किस तरह की उम्मीद है कांग्रेस के लिए इस बार? इस बार कांग्रेस की बहुत ही अच्छी उम्मीद है। काफी टाइम बाद कांग्रेस की सरकार आई है, इसलिए वार्ड 54 की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहली बार उम्मीद जगी है आपको कि मेयर भी जो है रिकॉर्ड तोड़? जी बिल्कुल। संजय, किस तरह के हालात बन रहे हैं इस बार? क्यों लगता है कि कांग्रेस को बढ़त किस आधार पर मिली है? देखिए, मोदी जी ने जिस प्रकार का जो कृत्य मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराया, इसको लेकर जनता में आक्रोश है और ये सेमीफाइनल इस बार जनता ने बता दिया है कि कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है और 2023 में चुनाव होंगे तो 2/3 बहुमत से कमलनाथ जी को जिताने का काम जनता करेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस में कहीं ना कहीं खुशी है। इस बात की भी खुशी है कि 50 सालों से जो तिलस्म बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, इस बार उम्मीद बंधी है कि कांग्रेस जिस तरह से लीड ले रही है, कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा और शोभा सिकरवार जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो मेयर बनेगी। वही हालांकि पार्षदों के लिहाज से देखें तो अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों की बात करें तो करीब 28 से ज़्यादा वार्ड ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस की बढ़त है। लगभग 10 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं, 4 पार्षद जो कांग्रेस के भी जीते हैं
2 पार्षद जो है निर्दलीय आ रहे हैं, इस तरह की खबरें अभी तक सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद लगातार यहाँ प्रचार करते रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद, कहा जाता है कि जो सुमन शर्मा है वो उनकी ही प्रत्याशी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 3 बार आ चुके हैं। तो माना जा सकता है कि इस सीट पे कांग्रेस कितनी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस के सतीश सिकरवार या फिर कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वही चुनौती देते रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो खुशी है कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशी है। अगर ये जो बढ़त है वो नतीजों में भी अगर तब्दील होती है, जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि ये जीत पक्की है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। ग्वालियर में जनसंघ रही, उसके बाद भाजपा रही, लेकिन जब भी यहाँ चुनाव हुए हैं या फिर नामांकन हुआ है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ही या फिर जनसंघ का ही उम्मीदवार यहाँ रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इस बार ठीक। सुशील, लौटूंगी आपके पास। आखिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, पहले दर्शकों को सुना देते हैं। निकाय चुनाव में मतगणना जारी है और भाजपा का इस बार मध्य प्रदेश में फिर पलड़ा भारी है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। सर, पलड़ा भारी है, मतलब जीत पक्की? पलड़ा भारी ही नहीं, पूरे इस नगर निकाय के चुनाव में जैसे ग्रामीण निकाय में जनता ने समर्थन दिया, आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का जो तंत्र है, इसने अथक मेहनत और परिश्रम किया है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, बीएलए होगा, और हमारे बूथ के नीचे के नेटवर्क ने, मंडल और जिले के पदाधिकारियों ने। जो कार्यकर्ता की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप देखेंगे कि नगर परिषद और नगर पालिकाओं से लेकर हम लगातार इस प्रकार से बहुमत मिलेगा, ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। 1-2 नगर निगम में जो थोड़ा सा मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लस माइनस है, मुझे लगता है कि शायद जबलपुर के अंदर कोई परिस्थिति ऐसी बनी होगी, उसकी जरूर मुझे चिंता है कि इसके बारे में एक बार गंभीरता के साथ बात करेंगे। और लेकिन ऐतिहासिक परिणाम आए हैं अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का, एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूँ। तो वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा एक बार फिर अपार समर्थन जुटा पाने में कामयाब हुई है और चुनाव जीत रही है, और जहां कमी रह गई है उसकी समीक्षा भी करेंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नर्मदा माई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी का नेतृत्व, वहीं भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है। और हरदा में चौतरफा भाजपा जीती है, नगर पालिका हरदा में एक तरफा भाजपा जीती है, और तीनों नगर परिषद खिड़कियाँ, टिमन्नी और सिराली में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमने पूरा किया है। हरदा में कांग्रेस मुक्त हरदा जिला हो गया है। चारों नगर पालिका परिषद और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी भाजपा जीती है। इस प्रकार कांग्रेस मुक्त हरदा भी हो गया और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश भी हो गया। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है, क्योंकि हमारा नेतृत्व अच्छा है, हमारी नीति अच्छी है और हमारी नीयत अच्छी है। और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश में चारों तरफ भाजपा जीत रही है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को, और हरदा जिले की मेरी हृदय से प्यारी मेरी जनता, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है, उनका भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर विकास का साथ दिया है। अब चहुमुखी विकास, तेजी से विकास हरदा का और मध्य प्रदेश। और छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। आपको बता दें कि विक्रम आहाके जीते हैं, 3000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। समय बाद छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हुआ है। यहाँ पर युवा प्रत्याशी कांग्रेस के विक्रम आहाके ने बाजी मारी है। लगभग 3400 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। हमारे साथ इस समय मौजूद है विक्रम आहाके, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और जिन्होंने जीत दर्ज की है। विक्रम जी, पहले तो आपको बधाई जीत की। आप ये बताएं कि आपका शहर को लेकर, निगम को लेकर क्या प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकताएं होंगी?
देखिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से छिंदवाड़ा की जनता, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने पूरी मेहनत और वो एक विश्वास माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के नाम पर जताया है, कांग्रेस पर जताया है। निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के पूर्व माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार नगर निगम को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें जनता को समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। जो 17 वार्ड नगर निगम से जुड़े हैं, जो जिनमें समस्याओं का अंबार है, नगर निगम में भ्रष्टाचारी कमीशनबाजी का जो खेल चल रहा था वो बंद हो, और जो नगर निगम की सरकार है वो वार्डों से चले। इन तमाम मुद्दों को लेकर, और मैंने भी जनसंपर्क के दौरान जनता से वादा किया कि जिस तरीके से मैं वोट मांगने आपके पास आया हूँ, काम करवाने भी घर घर डोर टू डोर जाऊंगा, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और उसी परिपाटी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस समय बीजेपी की सरकार है, कितना मुश्किल था चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, खासतौर पे जब आपके साथ कमलनाथ जी जैसे नेता का हाथ। निश्चित तौर पर प्रशासन, पुलिस सब भारतीय जनता पार्टी का है, और ये जीत और बड़ी होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव, प्रशासन के कारण ये जीत कम हुई है। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ छिंदवाड़ा के जीते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ी जीत दर्ज करा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है। राजेश करवेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। ये तो आप प्रतिक्रियाएं देख रहे थे, हार जीत पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, पर आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समीकरण दिखाते हैं, आखिर कौन कहां पर आगे चल रहा है, कौन कहां पर पीछे चल रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको सारी चीजें समझाते हैं कि आखिर किस तरह का समीकरण बैठ रहा है। तो बिल्कुल शहर की सरकार में बीजेपी का परचम लहरा गया, बीजेपी ने परचम लहरा दिया है, यह कहना गलत नहीं होगा, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की हार हुई है। बात करें छिंदवाड़ा की, वहां में हार हो गई, जबलपुर में हार हुई है, ग्वालियर में भी आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, तो ग्वालियर भी बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ नजर आता है। महापौर का संग्राम, कुल 11 सीटें, 7 में बीजेपी के बढ़त, 3 पर कांग्रेस। तो बुरहानपुर, सतना, खंडवा, सागर में बीजेपी की जीत हुई। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जबलपुर, महाकौशल में बीजेपी को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जबलपुर बीजेपी के हाथों से निकल जाएगा। बात करें छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा हालांकि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर इतना अचंभा नहीं हुआ कि कांग्रेस की जीत से, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल ये महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहां पर 2 दिग्गज नेता, 2 कद्दावर नेता बीजेपी के आते हैं यहां से। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों की साख दांव पर थी, और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। बात कर लेंगे राजधानी भोपाल की, तो मालती राय आगे चल रही हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल उनसे पीछे चल रही हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर जीतता है। हालांकि आगे बीजेपी के प्रत्याशी मालती राय यहां पर। अब बात करेंगे हम ग्वालियर की। देखिए, ग्वालियर में बीजेपी के प्रत्याशी सुमन शर्मा पीछे हैं। जी हां, एक बड़ा उलटफेर हम कहेंगे। शोभा सिकरवार कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए काफी मंथन यहां पर हुआ। सिंधिया चाहते थे कि उनके प्रत्याशी को टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी को बनाया, सुमन शर्मा को प्रत्याशी बनाया, और नतीजे आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं। सुमन शर्मा चल रही हैं पीछे और शोभा सिकरवार आगे चल रही हैं, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। हालांकि जीत किसकी होगी, थोड़ा सा इंतजार हमें अभी करना होगा। अब बात कर लेंगे मालवा निमाड़ की, इंदौर की। तो इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव जीत ही चुके हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुष्यमित्र भार्गव उनकी जीत हो चुकी है, और संजय शुक्ला कांग्रेस के प्रत्याशी, और वो पीछे चल रहे हैं, उनकी हार हुई है। और निश्चित तौर पर एक युवा प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव, और एक सोच समझकर टिकट यहां पर दिया गया। हालांकि पूरा दम लगा दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, सीएम शिवराज ने, और पूरे सिंधिया जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, और तुलसीराम सिलावट भी पहुंचे हुए थे, तो हर किसी ने यहां पर दम दिखाया। अब बात कर लेंगे महाकौशल की। जी हां, जबलपुर की सीट बीजेपी के हाथों से निकल गई। जी हां, बीजेपी की यहां पर हार हो चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र जामदार, डॉक्टर जितेंद्र जामदार हार चुके हैं। तो ये एक बड़ा उलटफेर है, और कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं यहां पर। अब बात कर देंगे उज्जैन की, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर मुकेश टटवाल आगे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उज्जैन में जीत हुई है, कहा जाता है जीत बीजेपी की हो चुकी है, प्रत्याशी मुकेश की जीत हो चुकी है, और महेश परमार यहां पर
पीछे चल रहे हैं। तो रुझानों में बीजेपी अभी आगे चल रही है उज्जैन में, मुकेश टटवाल आगे चल रहे हैं और रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, ये देखने वाली बात होगी। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी के हाथों से निकली। अनंत ध्रुवे बीजेपी के प्रत्याशी, यहां पर उनकी हार हुई है और विक्रय आहाके कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं। कांग्रेस का गढ़, कमलनाथ का घर छिंदवाड़ा, कमलनाथ के ही पास ही। बात कर लेंगे सतना की। सतना में क्या कुछ समीकरण हैं तो बीजेपी के ताम्रकार योगेश ताम्रकार, बीजेपी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार यहां से आगे हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा यहां से पीछे चल रहे हैं। तो सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के विधायक पीछे चल रहे हैं और विधायक को टिकट यहां पर कांग्रेस ने दिया, लेकिन आप देखिए विधायक जी पीछे चल रहे हैं महापौर की रेस में। और सिंगरौली की बात कर लें तो बीजेपी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बीजेपी से प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। वहीं सनी अग्रवाल, आप देखिए सिंगरौली में बड़ा उलटफेर और अचंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है। सनी अग्रवाल यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रही हैं। रानी अग्रवाल बीजेपी की आपकी प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रही हैं और बीजेपी के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा उलटफेर सिंगरौली में हुआ है, झाड़ू का जादू यहां पर चल गया। सागर की बात कर दें, यहां पर संगीता तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस की प्रत्याशी निधि जैन जो कि पीछे चल रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी संगीता तिवारी आगे चल रही हैं। इस सागर के समीकरण आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से। तो देखिए ज्यादातर हिस्सों में बीजेपी आगे है, लेकिन कई सीटें बीजेपी यहां पर हार चुकी है। बात कर लें जबलपुर की और छिंदवाड़ा की और ग्वालियर की, यहां पर बीजेपी की हार निश्चित। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक।